महाकुंभ 2025 में गंगा के पवित्र जल पर चलते हुए एक साधु को लाखों श्रद्धालुओं ने देखा। यह दिव्य घटना चमत्कार थी या योग शक्ति का कमाल? क्या यह किसी प्राचीन सिद्धि का प्रमाण था? इस रहस्यमयी कहानी में जानिए महाकुंभ के सबसे अद्भुत रहस्य को। महाकुंभ 2025 का पवित्र अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आस्था की लहरें बह रही थीं। हर ओर गूंजते मंत्रोच्चार और हर हर गंगे के जयकारों से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। इस दिन माघ पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व था और करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्त होने की कामना कर रहे थे। लेकिन इस भीड़ में कुछ असाधारण घटित होने वाला था। एक ऐसी घटना जिसे देखने के बाद हर किसी की आस्था और विज्ञान परिभाषा खोजने में असमर्थ थे। सूर्य की पहली किरणें जैसे ही गंगा की लहरों पर पड़ी, एक अजीब सी हलचल मच गई। संगम के किनारे हजारों श्रद्धालु अपने स्नान की तैयारी में थे। लेकिन तभी भीड़ में किसी ने चिल्लाकर इशारा किया, देखो वह साधु जल पर चल रहा है। लोगों के अपनी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक वृद्ध साधु जिनका सिर सफेद जटाओं से ढका हुआ था, जिनका शरीर भस्म से लिपटा हुआ था और जिनकी आंखों में दिव्यता झलक रही थी, संगम के जल पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों के नीचे पानी में कोई हलचल नहीं थी। कुछ लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार मानकर उनके चरणों में गिर पड़े, कुछ अवाक रह गए और कुछ ने इसे भ्रम समझकर इसे समझने की कोशिश करने लगे। घटना ने वहां मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी चौंका दिया। प्रयागराज महाकुंभ में हर छोटी बड़ी गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर थी, खासकर वीआईपी सुरक्षा और अनुष्ठानों के कारण। मुख्य कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों को जैसे ही यह सूचना मिली, उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को साधु की ओर घुमा दिया। कमांड सेंटर से सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं इस दृश्य को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी जिज्ञासा थी। क्या यह किसी विशेष योग साधना का प्रभाव है या कोई अन्य रहस्य? उन्होंने अपने सहयोगियों से पूछा। तभी किसी ने कहा, महादेव के भक्तों में असंभव को संभव करने की शक्ति होती है। लेकिन कुछ लोग इस घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखने लगे। क्या यह पानी पर चलने की कोई विशेष तकनीक थी? महाकुंभ में देश भर के संत, महात्मा, नागा साधु और अखाड़ों के प्रमुख मौजूद थे। जब यह खबर फैली तो कई वरिष्ठ संत भी उस स्थान पर पहुंचने लगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एक वरिष्ठ संत बोले, यह कोई साधारण साधु नहीं हो सकता। जिसने जल को अपने चरणों में स्थिर कर लिया, वह अवश्य ही उच्च कोटि का योगी होगा। लेकिन कुछ संतों ने शंका व्यक्त की, कहीं यह कोई छलावा तो नहीं? यदि यह सच्चा चमत्कार है तो इसे सिद्ध करने के लिए साधु को आगे आकर कुछ कहना चाहिए। प्रयागराज पुलिस और एटीएस को भी इस घटना में दिलचस्पी हो गई। कहीं यह कोई भ्रामक करतब तो नहीं? तुरंत कुछ अधिकारियों को उस स्थान पर भेजा गया। ड्रोन कैमरे साधु को ट्रैक करने लगे, लेकिन साधु इतने शांत थे कि ऐसा लग रहा था मानो वे इस दुनिया के लिए नहीं बने थे। जैसे ही प्रशासन साधु के निकट पहुंचा, वे गंगा के मध्य में जाकर ध्यानमग्न हो गए। यह व्यक्ति कौन है? अधिकारी एक दूसरे से सवाल करने लगे। भीड़ के बीच से अचानक एक वृद्ध महिला रोती हुई आगे बढ़ी। मुझे पहचानते हो महाराज? वह भावुक हो उठी। साधु ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोले, मां, समय आ गया है। पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। यह महिला कौन थी? क्या यह साधु उसकी संतान था? उसने बताया कि यह साधु वास्तव में उसका पुत्र था, जो 25 वर्ष पहले हिमालय की ओर निकल गया था और उसके बाद कभी लौटा नहीं। अब वह सीधे जल पर चलकर यहां आया था। प्रशासन, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लोग इस घटना की गहराई में जाने लगे। कुछ का कहना था कि यह एक विशेष साधना का प्रभाव था जो केवल उच्च कोटि के योगियों को ही प्राप्त होती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि साधु ने जल के तल में किसी विशेष तकनीक का उपयोग किया होगा जिससे वह संतुलन बनाकर चल सके। लेकिन जब ड्रोन कैमरों और गोताखोरों ने जांच की तो वहां जल के भीतर कुछ भी नहीं मिला। जब लोगों ने साधु से उनके रहस्य के बारे में पूछा तो उन्होंने केवल इतना कहा, जो भी ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है उसके लिए प्रकृति स्वयं मार्ग बना देती है। यह संसार एक भ्रम है और मैं केवल इस सत्य का साक्षात्कार कराने आया हूं। यह कहकर साधु ने आकाश की ओर देखा और मंत्रोच्चार करने लगे। देखते ही देखते उनका शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वे गंगा की लहरों में विलीन हो गए। इस घटना के बाद महाकुंभ में आए करोड़ों श्रद्धालु इस घटना के गवाह बने। कुछ ने इसे चमत्कार माना, कुछ ने इसे साधना की शक्ति कहा और कुछ ने इसे रहस्य बना रहने दिया। साधु का जल पर चलना आज भी प्रयागराज के महाकुंभ की
एक अनसुलझी घटना के रूप में दर्ज हो गया। क्या वह वास्तव में सिद्ध योगी थे या ईश्वर ने स्वयं आकर यह चमत्कार दिखाया था? इसका उत्तर केवल गंगा की लहरों में ही समाया रहेगा। महाकुंभ समाप्त होने के बाद भी साधु के जल पर चलने की घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रही। विभिन्न न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और धर्मगुरु इस पर अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे। प्रशासन की गहन जांच के बावजूद कोई ठोस वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकला। यह घटना एक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन ठीक 1 महीने बाद चौंकाने वाली घटना घटी। गंगा किनारे बसे एक छोटे गांव के नाविक गोपाल ने एक सनसनीखेज दावा किया। उसने कहा कि पूर्णिमा की रात जब वह अपनी नाव किनारे पर बांध रहा था तो उसे वही साधु एक बार फिर गंगा के जल पर चलते हुए दिखाई दिए। गोपाल ने कांपती आवाज में बताया, वे उसी तरह जल पर चल रहे थे जैसे पहले महाकुंभ में दिखे थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में एक दिव्य ज्योति थी। उसके इस दावे ने एक बार फिर पूरे इलाके में हलचल मचा दी। स्थानीय संतों ने कहा कि यह साधु कोई साधारण योगी नहीं बल्कि किसी दिव्य उद्देश्य से प्रकट हुए हैं। वहीं प्रयागराज के एक संत, जिन्हें गुप्त तंत्रों और प्राचीन ग्रंथों का गहरा ज्ञान था, को यह कोई संयोग नहीं है। जल पर चलना केवल एक संकेत था। यह साधु भविष्य के किसी बड़े परिवर्तन का द्योतक है। संत ने यह भी बताया कि पुराने शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई सच्चा योगी प्रकृति के नियमों को पार करता है तो वह ईश्वर के निकट होता है और उसका हर कार्य किसी गहरे उद्देश्य से प्रेरित होता है। इस घटना के बाद कई श्रद्धालु और खोजी पत्रकार उस नाविक गोपाल के पास पहुंचे, लेकिन जब प्रशासन ने उससे दोबारा पूछताछ करनी चाही तो वह अचानक गांव छोड़कर गायब हो गया। क्या गोपाल सच बोल रहा था या उसे किसी ने चुप करा दिया? क्या साधु फिर से प्रकट होंगे या यह किसी अनदेखे रहस्य की एक झलक थी जिसे केवल समय ही उजागर करेगा? इस प्रश्न का उत्तर अभी भी गंगा की लहरों के साथ बह रहा था।